आप, अगर आपकी ईमानदारी की सरकार, आप में हिम्मत है, तो मैं खुला आम कह रहा हूं कि कल ऋषिकर के हत्यारे जहां पकड़े गए हैं वो आपकी सरकार के नुमाइंदे के क्षेत्र में पकड़े गए हैं, उसके संरक्षण में पकड़े गए हैं। वो एक्सप्लोजिव मात्र और मात्र आपके संरक्षण में चल रही है, तो क्यों नहीं आप छत्तीसगढ़ विधायक को गिरफ्तार करते, क्यों नहीं उसे इलीगल एक्सप्लोजिव चलाने वाले को गिरफ्तार करते। हम हमारी इस रथ यात्रा के माध्यम से आज उद्घाटन समारोह में आवाज, सरकार लगातार 4 साल से कभी होटलों में, कभी अन्य प्रदेशों में, कभी कोरोना में, लगातार 4 साल उदयपुर वाटी की जनता के साथ जो कुठाराघात हुआ है। एक गरीब किसान छोटा सा आशियाना बनाना चाहता है तो 800 रुपए पहले गुंडा टैक्स यहाँ के विधायक के लोग गुर्गों को देगा, तब वो बजरी का ट्रैक्टर भर के वहां से निकलेगा। सरकारें पहले भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में है कोई पतलंगी का वासी जो खड़ा होकर कह दे कि 1 रुपया किसी से न्याय का लेने दिया? सड़कों का जाल बिछा, स्कूलें खुली, जीएसएस बने, एक नाम मात्र के कॉलेजों की घोषणा की थी, 8-8 करोड़ रुपए लगा के हमने आपके यहाँ कॉलेज गुड़ा में बनाने का काम किया। एक जगह नहीं, राजस्थान में उदयपुर वाटी वो विधानसभा है जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 29 दिन के अंदर जहाज का जीएसएस बनकर तैयार हुआ और हमने उसका उद्घाटन किया। और उसकी वजह से ही 5 साल में कोई किसान हाथ उठाए कि आपको कभी रात में बिजली मिली? लगातार 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा जितनी मिलती थी किसान को दिन में, रात में बिजली मिलती थी। अब क्या हो रहा है? जगह जगह रुपड़ सुबह हो रही है। क्या किया जाए? एमएलए साहब, रात को बिजली मिली तो आपने कर्मी ऐसे किए रात को बिजली मिलने वाले? आपने ऐसे गुंडों को पाला, आपने ऐसी जनता के साथ अन्याय किया जिन लोगों ने मत देकर उनको जिताया। मित्र, इस बात की रैली है, इस बात की रथ यात्रा है कि आपको फिर भी समझ जाना चाहिए, आने वाला समय आपका है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, अन्याय के खिलाफ हमको आवाज बुलंद करनी है, इस भ्रष्टाचार को मिटाना है, इस अन्याय को मिटाना है। वरना आज तो सीकर में मार के आ रहे हैं, फिर आपको मार के आपके घर में बैठ जाएंगे। उदयपुर वाटी शहर में एक सड़क है, साकमरी माता जगो जाती है। 1 साल से लगातार करोड़ों रुपए की संपत्ति को तोड़ दिया गया, मकान तोड़े, दुकान तोड़े और बोर्ड लगाया गया जोरदार, सड़क का उद्घाटन किया जाता है। कहां गई सड़क? बनी क्या? उदयपुर वाटी के लोग भी तो बैठे हैं, न बनी है न बनने वाली है। लगातार जो उदयपुर वाटी की जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है, SC ST समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं, 18-19 मुकदमे जिसमें लगा बाकायदा एक ही जाति के लोग अन्याय करने वाले थे, उन लोगों के खिलाफ FIR लगा दी गई। इस प्रकार का कि अन्याय आज तक कभी हुई नहीं। बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, SC ST का मुकदमा दर्ज हो जाए और सजाती बंधु आकर उस पर FIR लगा दे, ऐसा कहीं होता है? अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हो, इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो कि फिर किसी के दुकान मकान नहीं टूटे। ऐतिहासिक बावड़ी गुड़ा गांव के अंदर लोग देखने आते थे। हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर आपकी नगर पालिका में एक ऐतिहासिक बावड़ी का पुनर्निर्माण हमने करवाया। हमने खुद ने जाके वहां श्रम किया और आज गुड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक बावड़ी, वैसी बावड़ियां मैंने कभी देखी नहीं। प्रेमचंद जी उस बावड़ी को पूरी को मिट्टी से भर के और वहां पे बिजली बोर्ड का ऑफिस बनाएंगे। जमीनें कम पड़ गई, क्यों ना पड़ेंगे? गिरावड़ी के कुमाऊं की जमीन पर स्थानीय विधायक का कब्जा, वहां SC के समाज के जमीनों पर SC के यहाँ के विधायक का कब्जा। लगातार पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के अतिक्रमणों को तोड़ने का काम किया है। आओ मिलकर इस बात की आवाज बुलंद करो, फिर इस प्रकार के निर्माण को, भ्रष्टाचार प्राप्तियों को बदबू जिम्मेदारी है, उनको हम फिर तोड़ेंगे। उस कोमावत के परिवार के साथ मात्र 100 गज जमीन लेने के लिए, पानी का ट्यूबवेल करने के लिए जमीन ली गई थी, आज उस आदमी की 4 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि राजस्थान की सरकार का नुमाइंदा यहाँ का क्षेत्रीय विधायक लोगों की जमीनों पर कब्जा करे और एक छोटा सा बिजली बोर्ड का 2 कमरे का ऑफिस बनाने के लिए एक ऐतिहासिक बावड़ी किसी धन्ना सेठ ने या किसी राजा महाराजा ने बनाई थी, उनको मिट्टी से भरकर बराबर कर दिया। इससे बुरी बात कोई हो सकती है? मित्रों, सीकर में होने वाले अन्याय अत्याचारों को जो सपना देते हो, जो गुंडों को पालते हो, जो बलात्कार और अन्याय के मुकदमों पर FIR लगवाते हो, जो रस्ते चलते इंसानों की हत्याएं करते हो, आज तो पायलट साहब का नारा लगा रहे हैं। पर गुर्जर समाज से कहना चाहता हूं,
मदन मणकस की हत्या करने वाले लोग कल फिर वापस पकड़े गए हैं। वो लोग उनको खुलेआम छोड़ दिया गया, इसलिए वो अन्याय करते जा रहे हैं। ये काम आपको करना है, इस बात पर आपको लगाम लगानी है। और हमारी ये रैली जो रथ यात्रा है, ये मात्र गांव गांव ढाणी ढाणी में संदेश पहुंचाने के लिए है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। लोन माफ करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, दिन में बिजली चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये अन्याय आपके अवैध वसूली, इलीगल माइनिंग रोकनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आपके सामने कुछ लोगों ने मिलकर यह आयरन ओर का धंधा किया था। आप जानते हैं पापड़ और पतलंगी के लोग अच्छी तरह से, हवा किसी का कुछ कैसे होता, क्योंकि हफ्ते का पैसा वहां पहुंचता है जहां से सरकार चलती है। और गहलोत जी कहते हैं मेरी बड़ी ईमानदारी की सरकार। अरे गहलोत साहब, आपकी ईमानदारी की सरकार को हम देखते आ रहे हैं, देख लीजिए आप। अगर आपकी ईमानदारी की सरकार, आप में हिम्मत है तो मैं खुला आम कह रहा हूं कि कल ऋषिकर के हत्यारे जहां पकड़े गए हैं वो आपकी सरकार के नुमाइंदे के क्षेत्र में पकड़े गए हैं, उसके संरक्षण में पकड़े गए हैं। वो एक्सप्लोजिव मात्र और मात्र आपके संरक्षण में चल रही है, तो क्यों नहीं आप क्षेत्रीय विधायक को गिरफ्तार करते, क्यों नहीं उसे इलीगल एक्सप्लोजिव चलाने वाले को गिरफ्तार करते। हम हमारी इस रथ यात्रा के माध्यम से आज उद्घाटन समारोह में आवाज बुलंद करके कह रहे हैं कि सारी की सारी अन्याय क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में हो रहा है, उसकी देखरेख में हो रहा है। अगर सरकार राजस्थान में कहीं सरकार नाम की कोई चीज है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस रैली में आप आए हैं तो इस बात की गांठ बांध कर जाएं कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।